नमस्कार। आज बात करेंगे कि बारिश के मौसम में कौन सा बेस्ट फंजीसाइड है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से डिजीज जो है वो हमारे फील्ड में आती है। छोटे पौधे रहेंगे किसान भाइयों, आपके छोटे पौधे रहेंगे जिसकी टीपी आपने की है, तो उसमें गलन की समस्या आती है, जैसे डैम्पिंग ऑफ हो गया, रॉट की समस्या होगी। तो आप उसके लिए क्या आप जो दवाई यूज करते हैं? तो सबसे पहले ड्रेंचिंग के माध्यम से तो आपको जो है वो, यदि छोटे पौधे हैं तो रोको हो गया या एलिएट है, उसकी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। आप स्प्रे भी ले सकते हैं एलियट का। एलियट और एंट्रोकॉल बेस्ट कॉम्बिनेशन में काम करता है। और बड़े जो पौधे रहते हैं किसान भाइयों, उसके लिए जो हम बात करें तो सबसे पहला, यदि बारिश की बात करें तो बारिश में आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि देखिए, जिस तरह से नाली में पानी भरा हुआ, ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए। पानी निकासी की सुविधा होनी चाहिए, अच्छे से उसको आप किसी भी माध्यम से पानी को निकलवा दीजिए। और दूसरा काम आपको ये करना है किसान भाइयों, सबसे पहला, यदि बड़े पौधे में या अनार वाली फसलों में बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू आता है। और यदि हम बात करें उसमें मिर्च है, टमाटर है और बैगन है, तो इसमें लेड ब्लाइट जो है वो समस्या आता है। तो सबसे पहले हमको लेड ब्लाइट क्या होती है और डाउनी मिल्ड्यू क्या होती है उसको समझना पड़ेगा। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है किसान भाइयों की, ये जो पत्ते हैं पीले कलर के इसमें आपको पैच दिखाई देगा। और जैसे ही हम इसको पलटेंगे तो उसमें जो है सफ़ेद कलर का फंगस दिखा। ये, और पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, ऊपर में ही आपको पीला पीला, सॉरी, सफेद सफेद जो है वो धब्बे दिखाई देते हैं। सेम यही चीज होता है लेड ब्लाइट में। क्या होता है किसान भाइयों की, ये जो आपको जो पेचेस है वो दिखाई देंगे, और उसके बाद जो है वो आप उस सिम्टम्स को आप पहचान सकते हैं। और इसी प्रकार डाउनी मिल्डी और जो लेड ब्लाइट है, उसके दोनों के जो दवाई है सेम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें भी आपको प्रिवेंटिव में अलग फंजीसाइड यूज करना है। यदि आपके डिसीज ने नहीं आया, जैसे अभी बारिश हुई, तत्काल में बारिश हुई, देन आप क्या कर सकते हैं, यदि आपकी फ्रूटिंग स्टेज में नहीं है तो कॉपर जो है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया या सीओसी हो गया, इसका आप इस्तेमाल जो है वो कांटेक्ट में बहुत जबरदस्त, जैसे, और साथ में आपको बैक्टीरिया नाश लेना है, वो बहुत जबरदस्त जो है वो इसका डाउनी मिल्ड्यू में बहुत प्रिवेंटिव में बहुत काम करता है। इसका नाम लेड ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू क्यों, क्योंकि इसका सिम्टम लेड दिखाई देता है। बारिश हुई, बारिश हो गई, बारिश होने के बाद आपकी धूप आ गई, उसके बाद आपको सिम्टम दिखाई, तब तक आपका बीमारी घर कर लिया है, इसमें पूरी तरह कैप्चर हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन पे आपको जैसी बारिश हुई, देन आप सीओसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ फ्लावर वो है, क्या बोलते हैं, आपके यहाँ फ्रूटिंग स्टेज है और आपके यहाँ फ्लावर ड्रॉप की समस्या आ रही है, तो सबसे बेहतरीन और जिसका कोई तोड़ नहीं है वो है बोर्डक्स मिक्सचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन और बहुत सारी फंजीसाइड है जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए डाउनी मिल्ड्यू में। डाउनी मिल्ड्यू में जैसे हम बात करें, तो आप जो है वो कोसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनको जेड प्लस साइफिनॉल मैक्सोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे करजेट है, करजेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फंजीसाइड है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया हूँ, उसका आप जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका, इसके साथ में बरसात में एक और समस्या आती है, बैक्टीरियल की समस्या आती है। तो आप जो जो भी आप फंजीसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपको क्या है कि बैक्टीरिया नाश का जो है पाउच जो है जरूर इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाई। इससे आपको प्रिवेंटिव में जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि लेड ब्लाइट की समस्या है या पाउडरी मिल्ड्यू आपके यहाँ दिखनी चालू होती है, तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए स्पेशली जो जोल फंजीसाइड है, जैसे ट्यूबाकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, या और बहुत सारी ये जोल फंजीसाइड है, और साथ में यदि सल्फर का कॉम्बिनेशन हो गया तो जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसको पूरी तरह जो जला देती है। तो आप इस तरह जो है पाउडरी मिल्ड्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फंजीसाइड है, जैसे कि आप नेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, एमिस्टर टॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियम हो गया। और बेस्ट है तो आप जो है प्रिवेंटिव में M45 और सीओसी का आप स्प्रे करते हैं, तो आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको आपके पौधे में बीमारी को पहचानना है, कौन सी बीमारी आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया, बीमारी को पहचानिए, देन आप उसका इलाज करने चले आइए। और बरसात में आप अनार वाली फसलों में क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो डाउनी मिल्ड्यू या लेड ब्लाइट है, वो इस, जैसे यहाँ नीचे से आता है, जैसे पीला पीला होना, तो यहाँ जो पत्ती है उसको आप जो है वो तोड़ सकते हैं। पत्ती को तोड़ेंगे, इससे क्या है, जो सॉइल बोर्न डिजीज है वो नीचे से स्टार्ट होता है। इससे आप जो है वो बीमारी से आप बच सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब एक्सेस जब वाटर है आपके प्लॉट में, तो नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल नहीं देनी है, इसके बदले आप पोटास दे सकते हैं। पोटास के साथ में मैग्नीशियम दे सकते हैं। क्या होता है कि बारिश के मौसम में हाई एक्सेस नाइट्रोजन होता है, हाई एक्सेस नाइट्रोजन होने से क्या होता है
की जो डिसीज है बहुत जो है वो बहुत तेजी से फैलती है। तो इसके लिए फास्फोरस हो गया या पोटास है या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो आप जमीन के माध्यम से दे सकते हैं। और ड्रेंचिंग में भी बड़े बड़े फसलों में, बड़े पौधे में भी आप ड्रेंचिंग के माध्यम से रोको हो गया, एलिएट हो गया, या फिर ये सब जो है वो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉप करते हैं।